नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको यूरिक एसिड बोल देते हैं। यूरिक एसिड से आज के टाइम में बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो उनका डेली का रूटीन जो है वो भी उनसे प्रभावित हो रहा है। अच्छे से वे अपने काम को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से लेट नहीं पा रहे हैं, अच्छे से उठ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम इसी यूरिक एसिड की बात करेंगे। यूरिक एसिड क्या होता है कि इसमें एसिड जो आपकी बॉडी जो होती है उसमें एसिड बढ़ जाता है। और इसकी यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या होता है कि आपके जोड़ों में दर्द और सूजन आ जाती है। सूजन के साथ साथ बहुत तेज़ दर्द होता रहता है। और इससे क्या होता है कि किसी भी जोड़ में, जैसे कि पैरों की उंगलियों अंगूठों के जोड़ में बहुत तेज़ दर्द होता है, सूजन होती है। और सूजन के साथ साथ मतलब बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द रहता है इनमें। और कभी घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, मतलब कि हर जगह में इससे दर्द होता रहता है। और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो इसके बढ़ने से क्या हो सकता है, आपको किडनी स्टोन की समस्या भी हो सकती है। इससे क्या होता है, फिर किडनी स्टोन होगा तो किडनी स्टोन से आपको क्या होगा, आपके यूरिन में जलन होगी। जलन के साथ साथ आपको क्या होता है कि यूरिन में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। यूरिक एसिड के लक्षण के मतलब कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। यूरिक एसिड से क्या होता है कि जोड़ों में मतलब बहुत तेज दर्द होता है। पैरों और एड़ियों के जो एड़ी होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा, सो आप बिस्तर से सुबह उठते ही जैसे ही ज़मीन में पैर रखते हैं तो पैर रखते ही आपकी एड़ियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, चलने का मन नहीं करता है। इतनी तेज़ दर्द होता है कि आप पैर एकदम से ज़मीन से ऊपर उठा लेते हैं और एड़ियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। ऐसे पैर इधर उधर पड़ते हैं, चला नहीं जाता है बिल्कुल भी। फिर क्या होता है कि इससे क्या हो सकता है कि आपके जो तलवे होते हैं पैरों के, वे लाल लाल दिखाई दे सकते हैं। जब आपको ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है, बुखार आने की भी समस्या देखी जाती है। पेशाब में जलन के साथ साथ तेज़ दर्द की समस्या बनी रहती है। पूरे दिन थकान सा रहती है, बॉडी में काम करने का मन नहीं करता है, कमजोरी महसूस होती है। बार बार पेशाब की समस्या, जाने की समस्या बन रहती है कि पेशाब आएगा, ऐसा लगता है कि जी मिचला रहा है, उल्टी आने की समस्या बनी रहती है। और पीठ के दोनों तरफ दर्द देखा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ता है तो इससे जो किडनी स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। और किडनी स्टोन होती है तो आपकी पीठ के दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ की स्टोन बनती है तो दोनों तरफ दर्द देखने को मिलता है, एक तरफ होती है तो एक तरफ दर्द देखने को मिलता है। तो यूरिक एसिड से क्या होता है कि एक तो आपकी पथरी होती है, सबसे बड़ी बात है। अगर इसको आप ठीक करना चाहते हैं बिल्कुल सही एकदम बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, तो मैं होम्योपैथ की जो मैं आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ वो एज ए रामबाण काम करती है। मुझे नहीं लगता इसके बराबर की कोई मेडिसिन होगी भी। बस हाँ, आपको इनके साथ के साथ में क्या करना है, कुछ परहेज भी रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको दही नहीं खानी है, छाछ नहीं पीनी है, बैंगन नहीं खाने हैं, उड़द की दाल, चावल, गोभी, मतलब कोई बाय करती है जो भी चीज़ें वो नहीं खानी है। अगर आप हाँ नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा दिन नॉनवेज ना खाएं मत, या फिर जो कहें कि जिससे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन वाली चीज़ें बहुत ही कम खाएं। एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका जो यूरिक एसिड है वो आपके टॉयलेट के रास्ते निकलने लगेगा। क्योंकि नॉर्मल जो यूरिक एसिड का रेशियो होता है वो 4.3 से 5 तक होता है। अगर 5 तक आपका यूरिक एसिड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 से ज़्यादा मतलब 6 हो गया, 6.5 हो गया तो आपको यूरिक एसिड की समस्या और फिर आपके जो जोड़ों का दर्द है, ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं हम इसकी मेडिसिन की। तो इसमें मेडिसिन में आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में एसिड बेंजोइक को 200 की पोटेंसी में लेना है। ये क्या करेगा, आपका यूरिक एसिड को धीरे धीरे करके बाहर निकालेगा। तो यूरिक एसिड तो इसके लिए क्या करा, एसिड बेंजोइक 200 की आपको क्या करनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को आधे कप पानी में लेनी है। और साथ में आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है अर्टिका यूरिनस मदर टिंचर का, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर और रस्टॉक्स मदर टिंचर, इन तीनों को एक जगह मिक्स करके कॉम्बिनेशन बना ले। और फिर इसकी 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधा कप गुनगुने पानी में कंटिन्यू 3 से 4 महीने लें। आपकी समस्या जो यूरिक एसिड की है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर आपको एसिड बेंजोइक से 200 से अगर थोड़ा कम आराम मिल रहा है या आराम भी नहीं मिल रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप इसकी पोटेंसी बढ़ा सकते हैं। एसिड बेंजोइक को 1 mg पोटेंसी में लेकर 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को
सीधा ही जीभ पर ही ले सकते हैं। देखेंगे कि आपकी समस्या जो थी यूरिक एसिड की वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और यूरिक एसिड की वजह से जो दर्द होता था वो भी नहीं होगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगी यूरिक एसिड को। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन ओपन करना ना भूले, जिससे कि मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक सही टाइम पर पहुंचता रहे और आप इनका फ़ायदा उठा सको। और हाँ दोस्तों, मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि हमने बाल झड़ रहे हैं, आपके टूट रहे हैं, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, या तो फंगल की वजह से या सोराइसिस की वजह से किसी भी तरह का डैंड्रफ है और आपके बाल गंजापन आ गया है, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल तैयार किया है, जो कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे प्रसिद्ध ऑयल हैं कि उनसे बाल झड़ना रुक जाते हैं, सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। हमारा जो ऑयल है उससे भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल दोबारा से काले हो जाएं, झड़ना बंद हो जाएं, आपके बाल घने लंबे हो जाएं और दो मुँहे बाल ख़त्म हो जाए, तो आप एक बार हमारे ऑयल को यूज करके देख सकते हैं। हमने कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं रखी है, हमने कॉस्ट भी उतनी ही रखी है जितने का हमारा ऑयल बना है, उतने का ही हम दे रहे हैं स्टार्टिंग में। अब जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे ऑयल की सेल बढ़ेगी तो हम उसको रजिस्टर करा लेंगे। तो आप एक बार ज़रूर हमारे ऑयल को यूज करें और अगर आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो हमारा भी फ़ायदा होगा कि हमारे पेशेंट बढ़ेंगे और फिर दूसरा हमारे ऑयल का नाम होगा और आपके जो बाल झड़ रहे थे, टूट रहे थे, सफ़ेद हो गए थे, दो मुँहे हो गए थे, डैंड्रफ की समस्या थी, वो अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको फिर कभी डैंड्रफ वगैरह की समस्या नहीं होगी। हमने इसको 2 वेरिएंट में निकाला है, एक सिंपल ऑयल और फिर दूसरा अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं प्रॉपर तो इसके लिए हमने इसकी किट में निकाली है, मतलब कुछ खाने वाली मेडिसिन और ऑयल, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी समस्याएं पेट से चलती है, तो पेट को भी ठीक करेगी और ऑयल